नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ और आपका स्वागत करती हूं डायबिटीज की इस सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज के लिए कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए। अगर आपको डाउट होता है, जो सिम्टम्स मैंने पिछली वीडियो में बताया है और आपको लगता है कि वो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं बहुत समय से, तो ये कुछ टेस्ट जो बेसिक टेस्ट हैं वो आप अपने लिए करवा सकते हैं। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रिक वाला टेस्ट होता है, दैट इज RBS, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है कि आपने खाना खाया है, नहीं खाया है, दिन के किसी भी समय में आप जो टेस्ट कराते हैं प्रिक वाला, वो रैंडम ब्लड शुगर होता है और उसको आप कभी भी कराइए तो उसकी वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर सेफ, यू आर नॉट हैविंग डायबिटीज। अगर वो 200 से ज्यादा है तब आपको सोचने की, चिंता करने का ये विषय है। क्योंकि रैंडम ब्लड शुगर एक ही बार का रीडिंग हमें बताता है तो उस पर इतना रिलाय नहीं कर सकते, लेकिन इतना उसका वैल्यू है कि 200 से उसको नीचे ही आना चाहिए आप जब भी कराएंगे। जो अगले टेस्ट हैं वो है फास्टिंग ब्लड शुगर एंड PP, जिसको हम पोस्ट प्रेंडल और आजकल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कह रहे हैं। कि पहले तो खाली पेट आप जाएंगे और आपका टेस्ट होगा, दूसरा जब आप कुछ खा लेंगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब होता है कि वहां पर जाते हैं और आपको कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पिलाया जाता है और उसके बाद आपका शुगर लेवल्स देखते हैं। तो ये सारे वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ कि कब कब नॉर्मल होते हैं और कब कब आपको चिंता का विषय ये लग सकते हैं। दिस इज द ब्लड ग्लूकोज चार्ट, जिसमें ग्रीन में सब नॉर्मल, येलो में प्री डायबिटिक एंड रेड इज अबाउट डायबिटिक। फास्टिंग की बात करें नॉर्मल में तो 80 to 100 होना चाहिए। आफ्टर ईटिंग, जस्ट आफ्टर ईटिंग 170 to 200 होना चाहिए और 2-3 hours आफ्टर ईटिंग इट शुड बी 120 to 140। नेक्स्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं उनको इससे पता चलता है कि उनके पिछले 3 महीने की शुगर कैसी रही है। वो होता है HB1AC, जिसको हम 3 महीने वाली शुगर भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वो आपको बताता है कि आपकी 3 महीने की शुगर कंट्रोल्ड थी, अनकंट्रोल्ड थी, या फिर अगर प्री डायबिटिक है और अगर परहेज कर रहे हैं तो आप जो भी परहेज कर रहे हैं वो कितना आपको इफेक्ट दे रहा है। दिस HB1AC will tell you this कि HB1AC आपके पुराने 3 महीने की आपको शुगर का ब्यौरा देता है। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जो नॉर्मल प्री डायबिटिक और डायबिटिक्स के लिए डिफरेंट होती है। इफ यू आर फेसिंग सिम्टम्स, अगर आपको लग रहा है कि जिन सिम्टम्स के बारे में मैंने बात करी है आपको वो आ रहे हैं, तो आप HB1AC कराएं, जिससे आपको पता चलेगा, सही मायने में पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। और अगर प्री डायबिटिक होंगे तो आप जो कुछ भी प्रिकॉशंस लेंगे, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप कुछ प्रिकॉशन से अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करने से, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने से आप उस प्री डायबिटिक वाले फेज से नॉर्मल फेज में आ सकते हैं। तो HB1AC उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्री डायबिटिक है, ताकि उनको पता चलता रहे कि किस तरह से वो अपनी शुगर को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को कितना चेंज कर पा रहे हैं और कहीं वो डायबिटीज की तरफ तो नहीं जा रहे हैं।